हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आपका बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री चल रहा था। उसके हमने थर्ड एक्सरसाइज पर चल रहे हैं और आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जो भी बच्चे हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं और जबकि उनको क्वेश्चंस एक्सरसाइज की PDF भी मिल जाती है डिस्क्रिप्शन में, तभी बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट कोई नहीं, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं आप समझ लो अपना ही नुकसान कर रहे हो। इसलिए अपनी तैयारी को देखो जारी रखो, मेहनत करते रहिए। ये किताब वाकई में वैसे काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर पढ़ाने वाला एक अच्छा सा टीचर मिल जाए आपको, मैं समझा रहा हूँ कि आपको डिफरेंस लिखकर इतनी आसान लगने लगेगी यदि आप रेगुलर क्लासेस को 0 से लेकर 100 तक, मतलब 0 मिनट से लेकर के अगर आप 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का हमारा लेक्चर रहता है, 1 घंटे के तक आपने वो क्लास को पूरा अच्छे से देख लिया और जितने क्वेश्चन हमने आपको कराए थे इतने आपने कंप्लीट कर लिए। तो स्टूडेंट, मैं आपसे इतनी आशा ज़रूर करता हूँ कि आप उसमें एक्सरसाइज को सबको उड़ा दोगे अच्छे तरीके से। मैं आपको आसान तरीके से सिखाता हुआ चलता हूँ। आइए स्टूडेंट, कुछ बच्चों की कमेंट आए थे कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो पाया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका आता है 8 एंड क्वेश्चन नंबर अभी देख लेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला था बच्चों ने। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए है होमोजेनियस इक्वेशंस का क्वेश्चन था, वो एक्सरसाइज नंबर 3 में से। ठीक है, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते हो तो मैं भाई इस कैसे सॉल्व कराऊंगा फिर आपकी दिक्कत को। तो स्टूडेंट आइए क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्टिंग करते हैं। और उससे पहले कोई भी नहीं, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सभी लेके चलेंगे। मैं कम्प्लीटली इसको जल्दी ही कंप्लीट करा दूँगा, लेकिन बच्चों का रेस्पॉन्स बिल्कुल बेकार मिल रहा है। रेस्पॉन्स अगर अच्छा मिलेगा तो मैं करा पाऊँगा। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन में से है और आसान क्वेश्चन है, समझ लो कि आसान ही है। तो बच्चों dy/dx आपको गिवन है, कितना dy/dx प्लस x² प्लस k3 y² अपॉन 3x² प्लस ky² इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स आपको क्या दिया हुआ, इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अब आप चेक करना है कि सबसे पहले तो एक काम करो, dy/dx निकाल लो। क्या निकालना है? dy/dx। देखते जाना कितना आसान तरीके से आपको मैं सॉल्यूशन इसका कराऊंगा। 3x² प्लस ky², ये हो गया। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन, क्योंकि x एंड y की जो डिग्री है वो सेम है। जब आपकी डिग्री सेम होती है तो आप क्या करते हो, जब ये होमोजेनियस है तो पुटिंग y इक्वल टू क्या रखते हो, vx रखते हो। y इक्वल टू vx एंड dy की वैल्यू क्या होगी, dy/dx क्या होगा, फर्स्ट सेकंड यहाँ लग जाएगा बच्चों। तो b प्लस x dv/dx, इक्वेशन ये आ गया आपकी निकल गया dy/dx इक्वल टू दिस, इतना आ गया स्टूडेंट्स। तो अब आपको क्या करना है, देखो होमोजेनियस इक्वेशन की जो भी कंडीशंस होती है उसको ही अप्लाई करना है। जो भी मेथड जिस टाइप का आएगा उसको ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब होमोजेनियस इक्वेशन में तो आपको यही मेथड्स आपको सभी क्वेश्चंस में यही अप्लाई करना है। तो dy/dx इतना आ गया, आपको क्या करना है, यहाँ रख देना। देन y की वैल्यू क्या रखनी है, आपको vx रखनी है। चलिए स्टूडेंट रख दीजिए, v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू माइनस x² प्लस k3 v² x² अपॉन 3x² प्लस कितना b² x²। क्या कॉमन आ रहा है, x²। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपका x यहाँ से कम खत्म हो जाए जहाँ पर आप y की टर्म्स रखते हो, जब स्टूडेंट जब आप y की टर्म रखने के बाद में x उसका खत्म होने के बाद में आपको क्या बना, 1 प्लस के 3v² अपॉन कितना 3 प्लस v²। तो स्टूडेंट ये आपका b प्लस x dv/dx इक्वल टू दिस इतना आ गया, लेकिन मुझे चाहिए x dv/dx। तो बच्चों क्या करूँगा, b को उधर साइड लेके जाएंगे तो माइनस के 1 प्लस के 3v² अपॉन 3 प्लस v² माइनस के b, ये आ गया यहाँ तक निकल गया। अब आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। कितना आएगा एलसीएम आपका, 3 प्लस v² आपका आ गया एलसीएम। जैसे आपने एलसीएम किया, माइनस ये बाहर है बच्चों माइनस, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस के 1 माइनस के 3v² आएगा। देन अब b की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगी तो माइनस के 3v और माइनस का 3v का क्यूब, 3v का क्यूब का v का क्यूब आ गया। बात समझ में आ गई, 3v माइनस v का क्यूब हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये आपका निकला x dv/dx निकला है स्टूडेंट। तो x dv/dx थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। माइनस हमने जैसे ही कॉमन लिया तो बच्चों v³ प्लस 1 प्लस के 3v² प्लस के 3v अपॉन कितना मिल गया यहाँ से 3 प्लस v² मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्यूशंस में और लेना है। अब क्या कर देना है, सॉल्व और करना है आगे तक।
चलिए हैंड टू हैंड नोट करते हुए चला करो, ठीक है। चलिए भाई स्टूडेंट्स, यदि आप लाइव क्लास को मतलब मिस कर देते हो तो बाद में भी देख सकते हो, लेकिन पूरा कंप्लीटली देख लेना अच्छी बात होती है। अब इतना नहीं है कि 2-3 मिनट देखकर आप इतने बड़े तो इंटेलिजेंट ना बन जाओगे कि जितने बड़े तुम सोच रहे हो अपने माइंड में सोचने से कुछ नहीं होता। अगर वो बंदा खुद भी है तो बात अलग होती है, समझ रहे हो ना। बस तो असली पता चल जाएगी अपने आप ही खुद ही। आइए बच्चों, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया एलिमेंट वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो बी का बी के टर्म में होना चाहिए 3 + b² अपॉन कितना मिला। ये टर्म्स स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा माइंड लगा कर के सोचने की कोशिश करोगे तो बच्चों ये आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। ये क्या मिलेगा, देखो b³ + 1 मतलब b + 1 का होल क्यूब लिखा हुआ है। अगर मैं देखो मैं आपको बता देता हूँ, b + 1 का होल क्यूब ओपन करते हो तो b³ + k1 + k3b और b + 1। अब आप बच्चे नहीं रहे हो कि आपको इसको हर चीज़ ओपन करने के बतानी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ यह रहेगी तो हम इससे पहचान लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। स्टूडेंट ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए कितना मिला आपको 3b, ये आ गया आपका b + 1 का होल क्यूब इंटू dv = जब x इधर जाएगा माइनस को इधर जाने दीजिए dx/x मिल गया। स्टूडेंट आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं आई होगी, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो स्टूडेंट आइए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और बढ़िया क्वेश्चन में से आता है। अब इसको सॉल्व करना, असली चीज़ क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने के लिए मेरे पास एक आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है, देखो b² + 3 है, यहाँ कितना b + 1, तो आपको इसे कैंसिल आउट करने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, इसमें एक घटा देता हूँ और जैसे मैंने एक जोड़ा था ये बन गया बच्चों 4, तो b + 1 का होल क्यूब आ गया। बात यहाँ तक भी कम्प्लीटली हो गई होगी, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं आई होगी। अब मुझे क्या करना है, b + 1 के होल क्यूब का डिवाइड जैसे दूंगा। बच्चों यहाँ थोड़ी सी समझने की कोशिश करना, ये क्या लिखा b + 1 एंड b - 1 लिखा हुआ है, तो इससे प्लस वाली 1 को कैंसिल आउट करूँगा। कैंसिल आउट करते ये आपका बनेगा b + 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, b + 1 का होल स्क्वायर। एक बार फिर से समझा देता हूँ, b² - 1 क्या होता है, b + 1 b - 1 डिवाइड करने के बाद में बच्चों b + 1 से एक पावर कैंसिल आउट होगी, बचेगा कितना b - 1, b - 1 अपॉन 3 इतना आ गया। अब +4 अपॉन b + 1 का होल क्यूब आ गया। ये यहाँ तक आई आपकी सॉल्यूशन निकल के, कोई समस्या यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आई होगी। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये b + 1 का होल स्क्वायर है, अभी नहीं हो पा रहा सॉल्यूशन, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा सा वर्किंग और करना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। यदि मैं इसमें प्लस का 1 जोड़ देता हूँ और ये कितना हो जाएगा माइनस का, देखो +1 और -1 जो ऐड और माइनस करनी, तो -1 जो बचेगा बच्चों -1 के साथ -1 क्या होगा -2 अपॉन आपको क्या मिलेगा b + 1 का होल स्क्वायर मिलेगा। अब ये प्लस का इतना ही चल रहा है, अभी मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, एक साथ ही आपको इंटीग्रेशन 1 लाइन में आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी समस्या किसी को नहीं आएगी, मैं 100% की आपको गारंटी देता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ की समस्या नहीं आने देंगे। तो आइए अब हम करते हैं इसके सॉल्यूशंस में। अब क्या होगा, b + 1 का जैसे आप डिवाइड करते हो तो बच्चों क्या मिलेगा, 1 अपॉन b + 1 मिला, माइनस के 2 अपॉन b + 1 का होल स्क्वायर मिला, एंड प्लस के 4 अपॉन b + 1 का होल क्यूब मिला, एंड चलिए डी भी लगा देते हैं, ठीक है, डी भी लगा देते हैं सभी के साथ, चिंता मत करो, = माइनस के dx/x। यहाँ तक आपकी कोई समस्या नहीं है ना। चलिए अब आपको क्या करना है, इंटीग्रल करना है। क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो चलिए आइए इंटीग्रल सिखा देते हैं। अब तो असली खेल कहाँ का है, इंटीग्रल का, इंटीग्रेशन ऑफ dv/b + 1 माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dv/b + 1 का होल स्क्वायर एंड +4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/b + 1 का कितना होल क्यूब इंटू dv = माइनस के dx/x। तो बच्चों आप कर दीजिए इंटीग्रल। देखो क्या है इसका, तो आपका क्या है log of b + 1। समस्या हुई यहाँ तक खत्म, ठीक है, -2 इंटू
बी प्लस वन मतलब वन, अपने दिमाग से वन अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस वन अपॉन एक्स, तो माइनस से देन ये प्लस एंड वन अपॉन बी प्लस वन आया एंड प्लस 4 इंटू, अब अपने माइंड में से वन अपॉन एक्स का क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, तो बच्चों क्या मिला माइनस के 2 एंड बी प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस का सी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 2 से काट दो 2 बार, कट गया। सॉल्यूशन सब आगे की तरफ करते हैं। तो बच्चों मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश कर लूँ। शॉर्ट क्या करना है आपको पता है? चलिए मैं शॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्ट क्या करना है बच्चों? शॉर्ट कुछ नहीं करना, b की वैल्यू निकालो। b की वैल्यू कितनी आएगी? b इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये आया कहाँ से बच्चों? y बराबर बी एक्स से आया, तो b की वैल्यू क्या होगी? y अपॉन एक्स हो गई। तो इसको कहाँ रखना है? इसमें रख दीजिए डायरेक्ट ही, ठीक है। जैसे ही आपने सॉल्यूशंस करते हो तो y प्लस एक्स अपॉन एक्स मिला यहाँ से एंड प्लस 2 अपॉन वाई प्लस एक्स इंटू एक्स, बात समझ में आया? माइनस 1 अपॉन आपको कितना मिलेगा? ये यहाँ चल रहा है 2। अब यहाँ क्या मिला? y प्लस एक्स का होल स्क्वायर, असली खेल तो समझते जाओ, एंड एक्स स्क्वायर। समस्या यहाँ तक खत्म। इक्वल टू माइनस के लॉग ऑफ एक्स प्लस का सी। आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाता चलूँगा, चिंता मत करना। अब आपने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी बच्चों, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी तो क्या हो गया? ये लॉग एक्स मतलब y प्लस एक्स माइनस के लॉग एक्स। अब यहाँ की बात समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा माइंड लगा लेना छोटा सा, बस ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। y प्लस एक्स का होल स्क्वायर आपका आ गया एलसीएम, तो बच्चों y प्लस एक्स बचा, उसके साथ होगी इसकी मल्टीप्लाई होने के बाद में मैं अपने डायरेक्ट कर देता हूँ 2x स्क्वायर एंड माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस का सी। बच्चों देखो इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, देन इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या मिला आपको? लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई एंड प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो स्टूडेंट्स यही आपका आंसर है, ठीक है। कोई भी समस्या नहीं है, देख लेता हूँ आपको दिख रहा है नहीं? जी बिल्कुल सही आ रहा है कैमरे में भी। स्टूडेंट यही आपका आंसर्स होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं आपका आंसर्स क्या आ रहा है, वेट करना। क्वेश्चन नंबर 8, जी स्टूडेंट आपका बिल्कुल आंसर ठीक आ रहा है, बस कुछ नहीं लिखा हुआ है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को ऊपर लिख रहा था तो माइनस में लिख देंगे पावर में। बात आपको क्लियर होगी। अब उसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूँ, 1-2 क्वेश्चन, देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 भी आप बच्चों ने पूछा था, लेकिन स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आप लोगों को मैं कितनी बार बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग को माइंड में पता नहीं क्यों नहीं रखते। जो भी आपकी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको मुझे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बता करो। मेरी वीडियो पर जाइए, जिस वीडियो को मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, उसको जाने के बाद में वहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, इस सॉल्यूशन को करो। लेकिन क्वेश्चन नंबर लिखने से फ़ायदा नहीं होगा, एक्सरसाइज लिखनी भी ज़रूरी है, ठीक है। एक्सरसाइज भी जरूर टाइप कर दिया करो। कोई भी अदर स्टूडेंट्स है तो अदर यूनिवर्सिटी से, तो वो उसको क्या करना है कि वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए, टेलीग्राम पर अपना क्वेश्चंस वहाँ पर पुटअप कर दीजिए। उसको नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें आपको पढ़ा दिया जाएगा वो क्वेश्चंस, ठीक है स्टूडेंट्स। जो टॉपिक चल रहा उस टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, कोई भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन स्टूडेंट मैं आपकी कमेंट्स ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ क्योंकि मैं ओनली फोकस रखता हूँ अपनी पढ़ाई पर, ठीक है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उस टाइप से पढ़ाते चलूँगा। चलिए भैया बच्चों, अब 1-2 क्वेश्चन सॉल्व लेता हूँ मैं अपनी तरफ से, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14। आपने किसी ने भी, मुझे नहीं लगता कि किसी पर भी क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट में तो कहा जाता है, लेकिन ये किसी पर भी नहीं हुआ होगा। 100% कह रहा हूँ, 100%, जिसका नाम होता है ना 100%, इसका मतलब होता है कि 101 भी ना है, ये 100 ही है, मतलब किसी पर भी ना हुआ होगा क्लास का, कि एक भी बच्चे पर भी। कोई भी अगर हाँ कर दे तो गारंटी है, 100% की बात करता हूँ मैं तो। चलिए भाई, तोते उड़ जाते हैं क्वेश्चन करते करते में। तो स्टूडेंट मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि आपका क्वेश्चन ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा छोटा सही है, चलो इसको करा देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँगा। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा फिर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलेंगे।
2 dy/dx इक्वल टू x अपॉन वाई माइनस के 1। तो स्टूडेंट ये भी क्या है, होमोजीनियस इक्वेशंस है। कैसे है, ऐसे है, 2 है, 2 को इधर लेके आगे, कोई समस्या नहीं, होमोजीनियस इक्वेशंस है तो क्या करना पड़ेगा, होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, जब होमोजीनियस इक्वेशंस है तो आपको क्या करना, पुटिंग y इक्वल टू क्या करना है, vx। तो देन dy/dx क्या होगा बच्चों, बोलिए b प्लस एक्स dv/dx। यहाँ तक किसी को कोई समझ, अरे ये तो लाइन पूरी लिखनी है आपको। अब क्या करना है, इनको उठाकर यहाँ रख दो बस, v प्लस के एक्स dv/dx इज इक्वल टू v की y की जगह पर क्या रखना, vx रखना था, x माइनस के vx अपॉन 2vx। समस्या यहाँ तक खत्म। इजिकल टू बच्चों x कॉमन लिया तब क्या बना, 1 माइनस के v अपॉन 2v। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं ना। तो x dv/dx क्या मिल के आ रहा है, बोलिए 1 माइनस v अपॉन 2v माइनस v को उधर लेके गई बच्चों, तो क्या मिला, 2v एलसीएम आया, 1 माइनस के v माइनस के 2v स्क्वायर। समस्या यहाँ तक भी ख़त्म हो गई हमारी। अब बच्चों क्या करना है, b का टर्म है तो बच्चों b की तरफ आ जाओ, 2b अपॉन में टर्म लेके आओ। एक काम करो, माइनस जैसे मैं कॉमन लेता हूँ तो थोड़ा सा देखना समझने की कोशिश करना, 2b स्क्वायर प्लस का b माइनस का 1, जो मैंने माइनस कॉमन लिया बच्चों वो यहाँ ले लिया, समस्या खत्म हो गई, उस माइनस को इधर ही रहने दिया। देन ये dv है। अब यहाँ तक कोई भी दिक्कत आई होगी तो नहीं आई होगी, मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत आई भी होगी। अब आपको आसान तरीके को सिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए भैया देखो, मैं आसान से आसान लेकर चलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आपको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, मैं आपको कोई भी क्वेश्चंस को, किसी भी इंटीग्रल को देखना, आप तुम खुद देख सकते हो कि उसका मेथड ही कुछ ना अलग ही अलग होगा, हर क्वेश्चंस का अलग। मेरी बात को समझने की कोशिश करना बच्चों, थोड़ा सा यहाँ देखने की कोशिश करो। ये क्या लिखा हुआ, 2b स्क्वायर प्लस के b लिखा हुआ है। यदि मैं इसका डिफरेंशियल करना चाहूँ तो क्या आएगा, 4b प्लस के 1 आएगा। कितना आएगा, 4b प्लस के 1 आएगा। तो 4b प्लस के 1 बनाना पड़ेगा। बनाओगे कैसे, आइए हम सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, हम सिखाएंगे। तो बच्चों क्या कर दिया, 2 की ऊपर नीचे गुणा कर दी पहले, देन उसके बाद देखो ऊपर तो बन गया 4b, ये 2 आया। चलो मैं इसका थोड़ा सा वर्किंग आउट कर लेता हूँ, इस 2 को इधर ही गायब कर देता हूँ। उसको तो मैं अभी गायब कर दिया, लो गायब हो गया। कोई समस्या यहाँ तक, ये गायब होकर बच्चों यहाँ आ गया, ये 2 उठकर यहाँ पहुँच गया। आसान करने के लिए आपको कर रहा हूँ। अब मैंने आपको क्या बताया, इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद रहना चाहिए बच्चों। मैंने 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, समस्या यहाँ तक भी खत्म हो गई होगी। अब क्या कर दिया, अलग अलग डिवाइड लगा दिया। अभी खेल समझते जाना, चिंता मत करो, मैं आपको खेल ऐसा सिखा दूंगा, अच्छे से सिखाएंगे खेल को भी, ताकि आपको भी अच्छा लगे खेल। आप 1 के साथ डिवाइडेशन दोगे तो बच्चों ये बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो इसका तो हो गया बच्चों, ये रह गया। अब इसको करने के लिए आइए, चलिए भाई मेरी बात कुछ समझना, मैं आसान से आसान इंटीग्रेशन को लेके चलता हूँ, ठीक है। जैसे बच्चों मैंने 2 कॉमन लिया, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व आपने इंटर में कर रखे हैं 12th के अंदर। जब v का एलिमिनेट 1 होना चाहिए, सॉरी कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 बनाते हैं हम, 2 का ले लिया हमने कॉमन, तो प्लस के b/2 माइनस के 1/2 बना। देन उसके बाद क्या करना है, अगर इसका वो बनाना है, ठीक है, परफेक्ट उसका बनाना है, तो b/2 है, b का देखना है कोफिशिएंट कितना है, 1/2। 1/2 का आधा कितना हुआ, 1/4। 1/4 का क्या करोगे आप, होल स्क्वायर जोड़ोगे, उसी का होल स्क्वायर घटाओगे। तो बच्चों मैं कर लूँ थोड़ा सा काम यही, मैंने क्या कर दिया, 4 आया था, 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, और उसको जोड़ दिया, उसी को क्या कर दिया, घटा दिया। जब आपकी टर्म यहाँ प्लस की होती है तो प्लस में ले लीजिए उस टर्म को, ठीक है। देन माइनस की टर्म को उधर ही रहने दीजिए, कोई भी समस्या किसी भी चीज़ की नहीं आनी चाहिए। मैं एक बार और चेक कर ले रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, एंड बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी समस्या यहाँ तक बच्चों नहीं आई है, ठीक है। आप समझते जाना, ये क्वेश्चन आपको लग तो छोटा सा रहा, लेकिन इंटीग्रल देख लिया ना आपने कैसे, हाँ तो यही है, दिखने में कुछ और जब सॉल्यूशंस करते हो तब कुछ और है। तो आइए मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों। 4b प्लस के 1 अपॉन कितना, 2b स्क्वायर प्लस के b माइनस के 1 इंटू डी बी। अब मैं इंटीग्रल कर देता हूँ, ठीक है, माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को बाहर, बच्चों थोड़ी सी सोचने की कोशिश करना, दिस ये टर्म्स एंड ये वाली टर्म्स को देखिए क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस के 1/16 का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, बी प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस अब 1/2 माइनस के 1/16 लिखा हुआ है, तो उसकी मीनिंग क्या होगा, चलिए मैं मीनिंग क्या बता रहा हूँ आपको देखो ऐसे ही सॉल्यूशन इसी करा देता हूँ आपको। 16 आया एलसीएम, 2/16 प्लस का 1 9/16 आ गया, ठीक है बच्चों। तो 9/16 का मतलब 3/4 का होल स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, होल स्क्वायर इजिकल टू मास के dx/x। अरे अब तो हो गया सॉल्यूशंस, चलिए अब तो हो गया क्वेश्चंस का सॉल्व। इसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 कमेंट बॉक्स में कमेंट में आया था कि इसको सॉल्यूशंस कराइए, चलिए से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको क्या करना है, जैसे मेरा आज लेक्चर कंप्लीट हुआ ये वाला, मैं इसकी एक्सरसाइज की PDF डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। जो भी एक्सरसाइज प्रीवियस वीडियो वाले होंगे बस वो क्या होगा, PDF 1 2 3, अगर मैंने आज ये 3 लेक्चर हुआ तो 3 होगा, वहाँ लिखा आएगा 3, ठीक है, PDF 3। तो उसको आपको डाउनलोड करना है, उसके सारे क्वेश्चंस आज ही करने हैं, कल का समय मत दीजिए, आज ही कर डालो, ठीक है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है आप वीडियो पर जाओ कमेंट कीजिए, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करा करो ताकि उसमें मैं समझ पाऊँगा कि आपको क्या दिक्कत आई, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। ऑन लाइव चैट में दिक्कत आ जाती है क्योंकि मैं देख नहीं पाता उस चीज़ को। चलिए अब स्टूडेंट, अब तो चुटकियों में हो गया इंटीग्रेशंस, ठीक है, इंटीग्रल यहाँ लग गया। तो बच्चों क्या हुआ, लॉग ऑफ, ये तो सारे टर्म जब इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है लॉग हो जाएगा, लॉग ऑफ 2b² प्लस के बी मास के 1 एंड मास के 1/2। अच्छा यहाँ देखिए अब ये क्या होता है समझो, x² मास के स्क्वायर इंटू dx क्या होता है 1/2a लॉग कितना x मास के a/x प्लस के a। स्टूडेंट यही तो होता है इंटीग्रल इसका, तो यही तो लिखा हुआ है, तो कर दीजिए इसका 1/2a, a कहाँ, ये रहा 3/4 इंटू लॉग ऑफ कितना b प्लस 1/4 माइनस के 3/4 अपॉन b प्लस 1/4 एंड प्लस का 3/4 इजिकल टू माइनस के 2 लॉग ऑफ x। ये 2 चल रहा है, मुझे याद है, इतनी तक मुझे याद है कि क्या चल रहा था क्योंकि मुझे मालूम है। तो 2 लॉग ऑफ x एंड प्लस के, जब सारी टर्म्स लॉग में तो बच्चों इसको भी लॉग में क्यों छोड़ें, c को लॉग में ले लीजिए, ये कैंसिल आउट होगा 4 से। अब आपको करना क्या है, देखते जाओ, 4 जैसे ऐसे लूँगा उसको उड़ा दूंगा मैं खुद ही, ठीक है। चलिए अब जैसे सॉल्व किया था 4b प्लस 1 माइनस के 3 अपॉन 4b प्लस के 1 प्लस के 3 इजिकल टू माइनस के 2 लॉग ऑफ x प्लस का लॉग ऑफ c। कोई समस्या। अब v की वैल्यू निकालिए, कहाँ से निकालोगे, इक्वेशन फर्स्ट, जो भी इक्वेशन आपको इक्वेशन मान लेनी है, मैं इक्वेशन नहीं लिखता, ठीक है, इक्वेशन लिखने में जितना टाइम लगाता हूँ तो मैं अगली लाइन लिख देता हूँ, v इक्वल टू y/x। बच्चों रख दो, रख दिया, थोड़ी सी मेरी थोड़ी सी हेल्प करना, मैं एक लाइन में इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जब बच्चों b की वैल्यू क्या रखूँगा, y/x रखूँगा, तो ये होगा y²/x², ये होगा y/x माइनस के 1। मैं क्या करने वाला हूँ, एलसीएम लूँगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तुरंत डायरेक्ट करना है, ठीक है, ये करने वाला हूँ। तो 2y² प्लस के yx माइनस x² माइनस के 2 लॉग ऑफ x, प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, इतना शॉर्ट करना जानते हैं, माइनस 1/3 लॉग, यहाँ क्या होगा 4y माइनस 2x अपॉन 4y प्लस के 4x, x कैंसिल आउट इजिकल टू माइनस के 2 लॉग ऑफ x प्लस के लॉग ऑफ c। समस्या यहाँ तक खत्म, इससे कैंसिल आउट होगा ये टर्म्स, लॉग की प्रॉपर्टी क्या कह रही है उसको अप्लाई कर देते हैं। और आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर क्या आता है 12।
2v²। अरे पता नहीं क्या कर रहा है। चलिए अभी सॉल्व कीजिए इसे अभी, और चलो सॉल्व कीजिए। लॉग कितना आया है 2y², है सॉल्व हो जाएगा yx माइनस के x², कितना माइनस के 1/3 में है। तो स्टूडेंट अगर मैं 3 को इधर लेके आऊँगा और सॉल्यूशंस में लूँगा तो देखो इसका होल क्यूब बनेगा, ठीक है, होल क्यूब बनेगा, और ये प्रॉपर्टी आएगी अपॉन में, तो इसको 4y माइनस के 2x लिख देता हूँ। अभी देखते जाओ तुम, 4y माइनस के 2x लिखता हूँ एंड अपॉन में आएगा तो इनटू आएगा 4y प्लस के 4x। समस्या यहाँ तक ख़त्म, इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आई? चलिए अब क्या करना है, अब सॉल्यूशंस करना है। सॉल्यूशन करने के लिए मुझे यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा ये, तो ठीक है हो गया सॉल्व। अरे इसमें क्या दिक्कत आ रही है तुम लोगों को, मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, देखिए आइए देखते जाओ, चिंता क्यों कर रहे हो। ये थोड़ा सा पता क्या आता है, आंसर्स में आपको सॉल्यूशन दिया हुआ कम्प्लीटली, तो बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन दिया तो आप समझ रहे हो कि कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। yx माइनस के yx, अरे फैक्टर करना जानते हो ना, ये क्यूब है, समझ रहे हो, क्यूब लिखा हुआ है क्योंकि मैंने 3 को कॉमन लिया उधर भगाया है। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। अपॉन में यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है 2 एंड 2y माइनस के x। अरे आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, चिंता क्यों कर रहे हो। यहाँ से 4 कॉमन लिया, देन y प्लस के x आया, इक्वल टू लॉग ऑफ c। इस पर c पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए q आ गया क्योंकि वो 3 था, उधर मल्टीप्लिकेशन हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। बस तो अब मेरी बात को समझा, जब यहाँ से 2y कॉमन लूँगा तो यहाँ का बचेगा, देखो 2y कॉमन लिया तो y प्लस के x बचा, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो y प्लस का x बचा। चिंता मत करो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। बस इस चीज़ से टेंशन फ्री रहिए। 4y प्लस x इज इक्वल टू, अगर कहीं गड़बड़ होगी तो कहीं दिक्कत ही आई होगी क्वेश्चंस में ही, नहीं तो कोई दिक्कत आएगी ना। चलो भैया सॉल्यूशंस आगे तक मांग लेता है क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए अब तो बच्चों क्या आया, लॉग ऑफ, हाँ जी 2y माइनस का x का होल क्यूब, देखो क्यूब लगाता चलूँगा मैं, एंड y प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन 2 इंटू 2y माइनस का x इंटू 4y प्लस के x इजकल टू लॉग ऑफ c का क्यूब। समस्या यहाँ तक खत्म। अब देखो 2 से तो ये कट गया 2 बार, y प्लस एक्स नहीं कैंसिल आउट हो रहा, ये कैंसिल आउट होगा एक पावर से। अब मैं आंसर आपको मैच करने की मैच कराता हूँ आपको इसका आंसर। ठीक है तो आइए देखो, लॉग हो गया आंसर, कितना मिला, देखो 2y माइनस के x है, क्या मैं इसको x माइनस के 2y लिख सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स यहाँ है, तो बच्चों x प्लस वाई का कितना हो गया, होल पावर 4, सारी चीज़ कैंसिल आउट है, इक्वल टू लॉग ऑफ c का क्यूब। अरे समझ लो, लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहेगी समझना, x माइनस के 2y इंटू एक्स प्लस, बच्चों इसका क्या है कि सॉल्यूशन दे रखा है, अब मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो बात वही पड़ी ना। तो बस तो जब बात वही पड़ी तो पावर लॉ की प्रॉपर्टी से आगे आएगी। इसका सबसे बड़ा खेल यही है कि इसमें कभी कभी जहाँ तक सॉल्यूशन पूछना चाहिए वहाँ तक ना पूछकर थोड़ा और आगे तक पूछ लेता है। तो बच्चों ये 2 जब आएगा तो मैं इसमें ले लूँ, तो आप जानते हो कि कांस्टेंट टर्म का क्या कहलाता है, कांस्टेंट पे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस कर लीजिए, फ़र्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो ये आपको क्या होगा, सी क्यूब की पावर 1 दिस ये आएगी, एंड उसके बाद में मैं अगर इसको कांस्टेंट लेना चाहूँ तो एक C1 आ जाएगा।
तो बच्चों देख लीजिए आपका आंसर में कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सॉल्यूशंस और भी आगे तक पूछ लेता, कुछ पता नहीं, इनके भरोसे की बात नहीं होती है। ठीक है, आपका आंसर यही आ रहा है। लॉग की, अच्छा लॉग नहीं हटाया, छोड़िए, बराबर कोई कांस्टेंट आपका सी। स्टूडेंट आपका सॉल्यूशन हो गया प्रूव। अब मैं आपको चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका पूछा था क्वेश्चन नंबर 18। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कराते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से सिखाया जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है वो। आपको क्वेश्चन देखो, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, प्रॉब्लम सी आएगी कि जितना भी आपका सॉल्यूशन जैसे आपने निकला, जहाँ तक आप सॉल्व कर पाते हो वहाँ तक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा बच्चों। अगर जहाँ तक नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, वहाँ तक छोड़ दीजिए, आंसर आपका वो भी सही माना जाएगा, क्योंकि देखा होगा आपने भी, हमने सॉल्व किया आगे तक तो आपका आंसर बिल्कुल सॉल्यूशन में सही आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं, देखो कैसे होगा। x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस के एक्स वाई एंड डी वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, कोई भी समस्या किसी भी चीज़ की नहीं है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले काम करना है डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स निकालो, पहले काम क्या करना है, पहले वर्किंग करना है आपको, डी वाई ओवर डी एक्स निकालो। तो मैं डी वाई ओवर डी एक्स ही निकालूंगा, एक्स वाई डी वाई, छोटा सा काम कर लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स निकल गया, डी वाई ओवर डी एक्स निकल गया। अब वाई की टर्म में वाई का वो रहना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं इसको पूरे ही कम्प्लीटली सॉल्यूशन में ले लेता हूँ। बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स जो आपका निकल कर आया, आइए माइनस आए तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। देखो थोड़ा सा देखो ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, अपॉन एक्स वाई। समस्या आपकी यहाँ तक ख़त्म। क्यों हुआ चेंज, माइनस की वजह से ये चेंज हो गया, समस्या होगी ख़त्म। अब देखो होमोजीनियस है, वाई स्क्वायर है, यहाँ से भी अगर टर्म निकलेगी तो एक्स आएगा, देन एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब आपकी होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगी, होमोजीनियस होगी। ठीक है, जब होमोजीनियस होगी तो बच्चों क्या करते हैं हम, पुटिंग करते हैं, क्या y इक्वल टू वी एक्स, ये आपकी इक्वेशन होती है फर्स्ट, जो भी हम बना लेते हैं। तो बच्चों क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, v प्लस के एक्स डी वी ओवर डी एक्स। किसी भी क्वेश्चन में आपको कमी नहीं आ, दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं, देख लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये चीज़ उठाकर वहाँ रख दीजिए, रख दिया हमने, क्या करा, v प्लस के एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी, वाई की जगह पर वी एक्स रखना है। चलिए रखो, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अंडर रूट कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के वी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वी एक्स। देख लेता हूँ यहाँ तक आपका कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी समस्या नहीं है हमारे को। चलो v प्लस के एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया था x। बच्चों यहाँ से जब x कॉमन लोगे तो x बाहर आएगा, एक एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन, देन यहाँ से कैंसिल आउट होगा, क्या मिलेगा, वी स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी। समस्या यहाँ तक खत्म। एक्स डी वी ओवर डी एक्स क्या मिल गया, बोलिए, उधर गया, वी स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 1 प्लस के वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस का वी। यहाँ तक भी दिक्कत खत्म। अब वी स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 1 प्लस के वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन कितना, तो आसान क्वेश्चन था। अब बच्चों पर ये भी नहीं हुआ, तो बच्चों प्रॉब्लम्स क्या है बताना चाहूँगा मैं आपको, क्या प्रॉब्लम्स रहती है आपको सॉल्यूशन करने में। वो रहती है, सारी प्रॉब्लम रहती है इंटीग्रल की, क्या रहती है, इंटीग्रल, जिसका नाम होता है ना इंटीग्रल, वो रहता है। चलिए आइए अब, तो एक्स डी वी ओवर डी एक्स क्या मिला, माइनस के अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी।
मैं इस क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 100% कितनी भी कोशिश कर ली होगी आपने क्वेश्चन करने में और वो हुआ ही ना होगा किसी पर भी। मैं बता रहा हूँ ना क्या कह रहा हूँ, बता देना कमेंट बॉक्स में आप मुझे कि आपको 17 क्वेश्चन हुआ ही ना होगा किसी पर भी। चलिए अब v अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स अपॉन एक्स। समस्या यहाँ तक ख़त्म। बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है। क्यों मौजूद है उसका रीज़न बताएंगे। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, थोड़ी सी छोटी सी बात ये है, इसका काटा आपने डिफरेंशियल करने के बाद क्या मिला, यहाँ लेट करने का कोई चक्कर नहीं रहता, लेट वेट करने का डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इतने समझदार हो गए हो, ठीक है। 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इंटू, अब एक्स स्क्वायर का होता क्या होगा 2x, 2 से 2 कटेगा तो बच्चों क्या मिलेगा x अपॉन अंडर रूट दिस इतना। इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, दिस इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रल में डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। चलो तो इंटीग्रल कर देते हैं। तो बच्चों इंटीग्रल किया v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट एंड डी वी इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स अपॉन एक्स। तो क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के लॉग ऑफ एक्स प्लस के लॉग ऑफ सी, कोई कांस्टेंट, ठीक है। अब v की वैल्यू क्या रखनी है हमें, v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स रखना है। तो y अपॉन एक्स रखते हैं, रख दीजिए। जब आपने y अपॉन एक्स रखा तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी हमने, c अपॉन एक्स हो गया। क्यों, c अपॉन एक्स नेगेटिव टर्म को अपॉन में लिया। अब बच्चों इसको सॉल्यूशन में ले लेते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, जो एक्स आएगा बच्चों इसकी एक्स में यहाँ मल्टीप्लाई होगी c अपॉन एक्स। तो यही आपका आंसर्स है। कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत नहीं है ना, चेक कर लूँ मैं आंसर्स, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आंसर्स में। अब आपका क्वेश्चन आता है 17। देखो इसका आंसर जितना छोटा है ना इतना ये क्वेश्चन पेचीदा है, समझ रहे हो ना। ये क्वेश्चन मुझे कराना, आप ना भी पूछते तो भी मैं इसको सॉल्यूशन कराता। चलिए मैं इस क्वेश्चन को ही लूँगा पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी पर भी होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। आपका हर एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा जो एकदम अलग और डिफरेंट होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स पूरी वीडियो को देखा करो, क्योंकि अगर आपने लेक्चर को बिल्कुल भी मिस कर दिया तो समझ लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ सी बातें सीखने के लिए आपको नहीं मिली। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करा करो। मैं कुछ सोच रहा हूँ आप सभी के लिए, ताकि मैं नॉलेज दे पाऊँ सभी को, लेकिन सभी नॉलेज लेना नहीं चाह रहे, पता नहीं क्यों नहीं लेना चाह रहे। इतने बड़े अगर बच्चे इंटेलिजेंट हो तो भैया पता चल जाएगी सेकेंड ईयर में, समझ रहे हो कि इसका नाम है बीएससी सेकेंड ईयर। क्या नाम है, बीएससी सेकेंड ईयर। इस सेकेंड ईयर थोड़ी सी अलग ही होती है, तो तोते उड़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसलिए पढ़ लियो, पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, ना पढ़े तो भाई बेकार है, क्योंकि अच्छे के तोते उड़ने की चांसेस हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे प्रमोट हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो भाई जब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आओगे, अब एक बात बताओ, यू पहली क्लास तो पास कर ही ना है और डायरेक्ट सेकेंड ईयर में पहुंच गए। अब सेकेंड ईयर में पहुंचने के बाद में यहाँ में पास होने के लाले पड़ जाएंगे, पास होने के लाले पड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि बातें कम सीखने को मिलेंगी। नॉलेज जो यहाँ से नॉलेज मिलती, जो बिल्कुल कवाड़ा है वो कवाड़ा यहाँ में भी पहुँचेगा। अब कुछ कवाड़ा, अब तुम जानते तो हो, लोहा हो गया और पानी, लोहा और पानी में अगर मिक्स कर दोगे तो जंग तो लगेगा ही लगेगा, समझ रहे हो ना। जंग लगना ही जरूर लगना। जब जंग लगेगा तो भैया लोहे को गला देगा, पानी लोहे को गला देगा ना। तो वैसे तो समझ गए ना, इंटेलिजेंट हो। आ जाओ, अब मैं क्वेश्चन आपको 17 करा देता हूँ, बहुत देर होगी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। वहाँ समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने के लिए शेयर करो, अदर स्टूडेंट्स को शेयर करो। अरे भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सहयोग तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो
1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स। पता नहीं, डरो मत किसी से भी, बस मैं क्या कह रहा हूँ, डरो किसी से मत, समझ लेना। जो अपने आप को होशियार समझ रहा है ना, अपनी बुद्धि से उसे जवाब दो। मैं 100% कहता हूँ, आप लोग अपनी बुद्धि से जवाब दोगे जो भी तुमसे फालतू बातें करेगा। अपनी बुद्धि से जवाब दीजिए सभी को। चलिए भाई स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करना है भाई। ई आ रहे हैं काफ़ी सारे, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा सॉल्व। डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए आपको। सबसे पहले क्या चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स। तो क्या करना है, इस टर्म को उधर भगा दें। चलिए भाई, समस्या को सॉल्यूशन करना सीखो। देखो, जब तक आपके समस्या नहीं आएंगी समझ लो कि आपने कुछ सीखा ही नहीं। समझ रहे हो? जब सीखोगे कब, जब आप सॉल्यूशंस को करोगे। जब आप सॉल्यूशन ही ना करोगे तो भाई बेकार है हमारा ही पढ़ाना। समझ रहे हो ना, सॉल्व करना जरूरी है। तो डी वाई ओवर डी एक्स गिवन निकालना था, ये टर्म गई इधर, ये टर्म आई इधर। स्टूडेंट, बहुत ही पेचीदा क्वेश्चनों में से एक है, इसका नाम ही ऐसा है, समझ रहा, सॉल्यूशन करना देखना। होमोजीनियस इक्वेशंस है, एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में, एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में, इसलिए होमोजीनियस इक्वेशंस बननी है। समस्या यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या करना है, पुट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, समझ लो कि इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट ये हाँ। तो बच्चों, डी वाई ओवर डी एक्स क्या मिला मुझे, वी प्लस के एक्स डी वी ओवर डी एक्स। वाई की जगह पर वी एक्स रख दो, बी प्लस के एक्स डी वी ओवर डी एक्स। गलती होने नहीं देंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना आप भी, ताकि मैं गलती ना कर दूँ। वी वाई की जगह पर रखना है। तो बच्चों, जो वाई की जगह पर होगा तो एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा। मैं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा। 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन वी हुआ, अपॉन ई की पावर 1 अपॉन वी एंड 1 माइनस 1 अपॉन वी। समस्या यहाँ तक कंप्लीट। अब वी को उधर भगाऊंगा, डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी। जब उधर गया माइनस 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन वी अपॉन ई की पावर 1 अपॉन वी एंड 1 माइनस 1 अपॉन वी। समस्या कंप्लीट। और जब बी इधर गया तो ये आ गया बी। अब स्टूडेंट, मैंने क्या किया, कॉमन लिया। कॉमन क्या लिया, ई की पावर 1 अपॉन वी एंड 1 माइनस 1 अपॉन वी कॉमन लिया। तो कॉमन लिया तो देखो, माइनस की गुणा होगी माइनस के 1 माइनस के ई की पावर 1 अपॉन वी। अब बी की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो बच्चों क्या बना, माइनस का v इंटू ई की पावर 1 अपॉन बी। बी की जब मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो बच्चों ये कैंसिल आउट होगा, माइनस की गुणा माइनस से होगी, प्लस होगा तो प्लस का ई की पावर 1 अपॉन बी। समस्या भी कंप्लीट, इससे हो गया कैंसिल आउट। यहाँ तक हो गया भाई सॉल्व। अब हमें करना है आगे सॉल्व। चलो आइए, अब इसमें पता क्या हुआ, इसमें इंटीग्रल ना हो रहा होगा बस किसी से भी, इसमें इंटीग्रल किसी से भी ना हो रहा होगा। इंटीग्रल जिसका नाम होगा ना, इंटीग्रल समाकलन, जिसको कहते हैं हिंदी में इंटीग्रल और इंग्लिश में समाकलन। आ जाओ, खेल को सीखते हैं अब हम। तो बच्चों देखिए क्या मिला, माइनस कॉमन लिया, 1 प्लस वी ई की पावर 1 अपॉन वी अपॉन ई की पावर 1 अपॉन वी एंड 1 माइनस 1 अपॉन वी। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ उठाऊँगा तो इसको यहाँ लेके आऊँगा। ई की पावर 1 अपॉन वी 1 मिनट, माइनस है ना जी, माइनस है। और एक बार और चेक कर ले रहा हूँ मैं, माइनस कैसे है, बिल्कुल ठीक है, माइनस ही है, ठीक है। 1 अपॉन वी, इस टर्म को उठाया, माइनस की डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब करना है सॉल्यूशन, जिसको कहते हैं सॉल्यूशन। चलें करें इसको सॉल्व। आइए अब सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। चलो क्या करते हैं, इसको कर देते हैं इंटीग्रल, कर दें इंटीग्रल। चलिए भाई इंटीग्रल कर देते हैं अब हम। 1 अपॉन वी अपॉन 1 प्लस के वी ई की पावर 1 अपॉन वी। यदि आप इस टाइप से रखोगे, देखो
dx अपॉन एक्स। चलो अब मेरा हो गया इंटीग्रल, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा मैं सॉल्व करने में, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना क्वेश्चंस, इंटीग्रल कैसे होगा। चलो भाई, थोड़ा तेज़ दिमाग वाले तो जल्दी समझ जाएंगे, जल्दी से सीख लेंगे, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, चलो मैं सबको समझा दूंगा, सब मेरे लिए समान है, मैं हर चीज़ किसी को समझा देंगे। बच्चों इसको देखो थोड़ा सा इसे देखो, v इंटू ई की पावर 1 अपॉन बी। यहाँ मैं थोड़ा सा लेट करने की कोशिश करूँ क्योंकि आपको समझाना है। टी मैंने डिफरेंशियल किया v के रेस्पेक्ट, तो बच्चों फर्स्ट सेकंड लगेगा यहाँ, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंस है 1 अपॉन बी इंटू 1 अपॉन वी का होगा तो मास के 1 अपॉन वी स्क्वायर आएगा, ठीक, प्लस ई की पावर 1 अपॉन वी इज इक्वल, अरे डी वी कहाँ गया, डी वी इज इक्वल टू डी टी। सॉल्यूशन किया, v से v कैंसिल आउट, बच्चों क्या मिला, e की पावर 1 अपॉन वी कॉमन, तो 1 माइनस 1 अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू क्या मिल गया, डी टी। हो गया, देखो कच कच दिख रहा है यो, दिस इज द डी टी एंड ये क्या हुआ टी। स्टूडेंट इस टाइप से सॉल्व करो। देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में ले लेता, अंदर ही मल्टीप्लाई, तो समस्या हो जाती बहुत ज़्यादा, और b को भी अगर मैं b से एलसीएम ले लेता, समस्या सबसे ज़्यादा होने की संभावना थी, गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा थे। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन था ऐसे ऐसे लेते चले जाओ। तो स्टूडेंट ये क्या हुआ, दिस इज द डी टी अपॉन 1 प्लस का कितना t इज इक्वल टू कितना मिला, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। क्या कर दिया हमने, इंटीग्रल लॉग ऑफ 1 प्लस टी इज इक्वल टू माइनस की लॉग ऑफ एक्स प्लस का कोई कांस्टेंट अदर, मतलब लॉग ऑफ सी, 1 ले लो सी ले लो, कोई भी समस्या नहीं। अब क्या करा, टी की वैल्यू रख दो, लॉग ऑफ 1 प्लस के वी ई की पावर 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, मैं आपको इसका ना चिंता मत करो, अभी ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज तो मुझे याद नहीं है, अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज में, लेकिन हाँ तरीका याद है कि किस तरीके में मिलेगा। मैं आपको उससे पहले ही बता देता हूँ, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट इस तरह की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन होता है तब इसको मेथड्स में करते हैं, इससे ये क्वेश्चन 3 4 या 5 लाइन में, ओनली सिर्फ 4 लाइन्स में कंप्लीटली आंसर आ जाता है स्टूडेंट, 4 लाइन में आपको आंसर आ जाता है इस मेथड से। तो मैं इस मेथड को तभी सिखाऊंगा, यहाँ सिखाने से फ़ायदे नहीं जब अभी क्लास में इतने बच्चे देख रहे हो, देख लीजिए कितने बच्चे हैं, तो हमें भी इतना अच्छा नहीं लगता। अब फ्री पढ़ाने के लिए कहा है तो बच्चों पर 100 बच्चे भी होने मुश्किल हो रहे हैं, तो इनको पैसों से ही पढ़ाना है 1000 में ही, ठीक है, मैं 1000 में ही पढ़ाऊँगा उनको, ठीक है। ना पढ़ रहे मत पढ़ो, तुम्हारे लिए था, मेरे पास आज टाइम है तो समझ लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मेरे पास टाइम नहीं रहा ना तो मैं आपको कभी भी नहीं पढ़ाने का, बिल्कुल भी। फिर आप रोते रहोगे कि हाँ सर जी हमें पढ़ा दीजिए, जब तो कहोगे पढ़ाने के लिए। अब तुम आराम से मौज ले रहे हो कि हाँ बस लॉकडाउन में बस पढ़ाई नहीं करना चाह रहे बिल्कुल भी। क्या कर रहे थे हम क्वेश्चंस, ये रहा यहाँ सॉल्यूशन। बच्चों बी क्या था, मतलब बी वाई इक्वल टू वी एक्स, देन बी की वैल्यू कितनी होगी, वाई अपॉन एक्स। समझ रहे हो, अभी तो तुम खेल सोच रहे हो कि हाँ बस चुईया बिल्ली का खेल है भैया, कभी भी पकड़ लेंगे इन्हें क्वेश्चन आना है। मैं क्लास भी तभी डालता हूँ बस जब रेस्पॉन्स मिलता है, ठीक, नहीं मैं डालूंगा भी नहीं क्लास, बच्चे नहीं पढ़ते बिल्कुल भी, बेकार है। बी की वैल्यू रख दो, चलो लॉग ऑफ 1 प्लस, क्या प्रॉब्लम आ रही है किसी को क्लास पढ़ने में, ए की पावर 1, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों देख, हीरो बने रहे सारे के सारे। चलो सॉल्व किया, x प्लस वाई एलसीएम लिया ना, x अपॉन वाई, लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा दी, क्या दिस इज द कैंसिल आउट, लॉग से लॉग कैंसिल आउट नहीं होता, एंटी लॉग लेने पर कैंसिल आउट होता है, x प्लस के वाई ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू सी। तो यही स्टूडेंट आपका आंसर्स होगा। कोई समस्या किसी भी चीज़ की, आपका सॉल्यूशन हो गया। अब एक क्वेश्चन और ले लें छोटा सा, उसके बाद मैं आपकी क्लास को लास्ट करता हूँ, ठीक है। 1 मिनट और चेक कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, मैं एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेता हूँ,
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, मुझे ये अच्छा लगा। और आपको किसी को सॉल्यूशन पता नहीं करा होगा नहीं करा होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, कमेंट बॉक्स में बता देना कि सॉल्व किया नहीं किया। कुछ बच्चे तो हाँ भी कर देते हैं, हाँ सर जी हमने कर लिया। अरे असली खेल होता है पेपर में, पेपर में क्या करोगे, पेपर में करने का होता है, ठीक है, सब लोग कर लेते हैं खुद। अब कौन सा क्वेश्चंस कराएं? चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट लेता हूँ 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस के एक्स e की पावर वाई अपॉन एक्स। 1 मिनट और रुको, किसी बच्चे ने और तो नहीं पूछा था क्वेश्चंस? नहीं। चलिए भाई सॉल्यूशन कर लें इसका बच्चों। आइए, y प्लस के एक्स e की पावर y अपॉन एक्स अपॉन कितना x। समस्या तो खत्म। दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशंस। अब आपको क्या करना है, पुटिंग करनी है। क्या करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो क्या रखना है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस के एक्स डी वी ओवर डी एक्स। और अभी तो वॉइस तो पूरे सोए हुए पड़े हैं, आराम से सोए, कुंभकर्ण की तरह। पढ़ाई करने का नाम ही ना उनका था बिल्कुल भी, ठीक है ना। हाँ, कुंभकर्ण की तरह सोन दो उन्हें, मेघनाथ की तरह। जब उनका वक्त आएगा तब वो उठेंगे, और उठने के बाद में फिर पहले उठेंगे फिर लुढ़क जाएंगे, ठीक है। पहले उठेंगे फिर लुढ़क जाएंगे, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करना चाह रहे बिल्कुल भी। आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे ही हैं। बच्चे रखो, कभी कभी गुस्सा आ जाता है मुझे, आता इसलिए हाइपर करते हो आप लोग, पढ़ाई नहीं करते बिल्कुल भी। v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना मिला, वी वाई की वैल्यू रख दो बच्चों। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इम्पोर्टेंट है, ये आपको काम देगी आगे। अभी थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा होगा, जो कि मैं जब यहाँ रखूँगा तो एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा, बी बनेगा अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट। ये आसान था इसलिए करा दिया, बी से बी कट गया। ए की पावर मास के बी इंटू डी वी डी एक्स अपॉन एक्स, क्या करा इंटीग्रल। सी तो माइनस 1 अपॉन के हुआ ए की पावर बी, v की वैल्यू क्या है, v है y अपॉन एक्स। आंसर चेक करता हूँ, आपको आंसर किस टाइप में किस वे में दिया हुआ, ठीक है। हाँ, ठीक है। स्टम्प को ऊपर लेके जाओ, देन स्टम्प को इधर ले आओ। एक चीज़ और है, इसको चलो इधर ही ले आओ, कोई बात नहीं। माइनस माइनस कांस्टेंट है, लॉग लेना चाहो लॉग ले सकते हो, कोई बात नहीं, लॉग ले लो। कांस्टेंट जैसे आपका इधर आएगा x प्लस के e की पावर माइनस के y अपॉन एक्स इजिकल, माइनस की जब मल्टीप्लाई स्टूडेंट कांस्टेंट के साथ होगी तो कांस्टेंट ही चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस सी है या सी स्क्वायर है या सी क्यू है या सी फोर है या 1 अपॉन सी फोर है, ये सब कांस्टेंट सी ही रहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी भी इसमें पिटाई कर लो, ये सी का सी ही रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है बच्चों, कोई भी समस्या नहीं है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे कि आप क्वेश्चन करो इसके। अब आएगी आपकी होमोजीनियस तो होगी या नॉन होमोजीनियस हो सकती है, ठीक है। होमोजीनियस होगी या नॉन होमोजीनियस होगी, लेकिन उसके थोड़े से प्रॉब्लम होंगी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अंतर होगा थोड़ा सा। तब उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वो उसी टाइम पे कम्प्लीटली हो जाएगी। उसके बाद में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगा बच्चों, आप सभी
टीचर को सपोर्ट नहीं कर रहे, तभी आपको नॉलेज नहीं दे पा रहा हूँ मैं अच्छे तरीके प्रॉपर। क्योंकि अगर देखो इतने दिन का टाइम क्यों लगा, 2 दिन का टाइम क्यों लगा, इसका रीज़न नहीं जानते आप। इसका रीज़न बच्चों यही था कि आप लोग पढ़ाई पर कम ध्यान देते हो, पढ़ना नहीं चाहते बिल्कुल भी। क्यों पढ़ेंगे भाई, आराम से मिल रहे हैं, वीडियो मिल रही है आराम से, इसलिए मैं देना नहीं चाहता बिल्कुल भी, लेक्चर नहीं देना चाहता, मन नहीं करता लेक्चर देने का, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो। कोई कमी आ रही, प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप बताइए कि हाँ सर आप ऐसा पढ़ा रहे हो या वैसा पढ़ा रहे हो। तो स्टूडेंट यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चंस को ऐसा भी मिल जाए, इंटीग्रल आपको नहीं हो रहा है कि सर ये इंटीग्रल नहीं हो रहा है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हुइए, वहाँ आप अपना क्वेश्चंस को पुटअप करा करो, ठीक है। टेलीग्राम पर कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी को भी, गर्ल्स एंड बॉयज़ को किसी को भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ से आप खुद ही पता चल जाएगा। आपको टेलीग्राम पे एक बार ज्वाइन होकर देखना खुद ही। ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगी। थैंक यू।